तो इस लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिडिल टर्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इससे जेईई मेन के अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं। ठीक है ना, और उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले इसका कंसेप्ट समझेंगे कि मिडिल टर्म में क्या क्या चीजें होती है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, और हमें कैसे पता चलता है कि हमको कब मिडिल टर्म का कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो मैं एक बेसिक चीज यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि देयर आर n प्लस वन टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई रेस्ट टू द पावर n। एक्स प्लस वाई के पावर जो एक एन होता है, एक्स प्लस वाई रेस्ट टू द पावर एन, इसका जब हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आता है? एन प्लस वन आता है। ठीक है ना, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है इंडेक्स से एक ज्यादा आता है हमेशा। जैसे मैं बोलूँ कि एक्स प्लस वाई रेस्ट टू द पावर फोर, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? फाइव हो जाएगा। जो जो पावर है ना, जो इंडेक्स है ना, उससे एक ज्यादा होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो पहला चीज ये ध्यान रखना। तो मैं इस सारी चीजों को लिख रहा हूँ और आपका कंसेप्ट फिर उसके बाद लिखने के बाद तब कंसेप्ट सुनाऊंगा। सबसे पहला जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, देर आर एन प्लस वन टर्म्स, देर आर एन प्लस वन टर्म्स, देर आर एन प्लस वन टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द इन द एक्सपेंशन of x plus y, in the expansion of x plus y raised to the power n। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है इसमें कितना होता है? n प्लस वन होता है। ठीक है, तो अगर x प्लस वाई की पावर फाइव है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? फाइव प्लस वन सिक्स हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है हमेशा इंडेक्स से एक ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज तो बेसिक चीज था, ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है ना, उसमें हम लोग ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हमारा जो हेडिंग है मिडिल टर्म, तो इस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना, मिडिल टर्म डिपेंड्स ऑन, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, द मिडिल टर्म, द मिडिल टर्म डिपेंड्स, द मिडिल टर्म डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना कि जो मिडिल टर्म डिपेंड करता है किस पे करता है? एन पे डिपेंड करता है, कि एन इवन है या ऑड है, क्या है, इन सारी चीजों पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन n इज इवन, व्हेन n इज इवन, n इज इवन, ओके, देन ओनली वन मिडिल टर्म, देन ओनली वन वन मिडल टर्म exists, exists, okay, and and it is n plus 2 by 2, n plus 2 by 2 with term। मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा और उसको एग्जांपल से भी समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है ना, तो जब n जो होगा ना, अगर इवन होगा तो ओनली वन टर्म विल बी देयर, दैट इज n प्लस टू बाई टू। n क्या है? इवन है, तो हमें क्या करना है? n में इवन नंबर को ऐड करना है। जो फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? टू ही तो होता है ना, तो n जब इवन हो जाएगा तो टू को ऐड करना और उसी चीज डिवाइड करना, n प्लस टू बाई टू, सिंपल सी बात है, दैट विल बी योर n प्लस टू बाई टू एथ टर्म। ठीक है ना, अगर n ऑड हो जाएगा तो क्या होगा? मैं पॉइंट नंबर टू लिख रहा हूँ यहाँ पे, व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज when n is odd, then there will be two middle terms, then there will be two middle terms,
देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स एंड दे आर एंड दे आर वो सब क्या होंगे, जैसे पहला हो जाएगा एन प्लस वन बाई टू एथ टर्म, एन प्लस टू सॉरी एन प्लस वन बाई टू एथ, एंड जो अनदर होगा सेकंड जो होगा एन प्लस थ्री बाई टू एथ टर्म्स। अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इतना सारा भाषा लिख दिया, कथा कहानी लिख दिया, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, एन जब इवन होगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, एन में इवन को जोड़ेंगे और डिवाइड बाई, क्योंकि हम लोग मिडिल टर्म फाइंड कर रहे थे। मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है, मिड पॉइंट फाइंड करना है तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों पॉइंट्स क्या करते हैं, ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब ही होता है कि हाफ, ठीक है ना, मिड मिड टर्म्स। तो इसी तरह यहाँ पे मिडिल टर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, एन अगर इवन होगा, समझिएगा यहाँ पे एन अगर इवन होगा, एन अगर इवन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इवन नंबर को ऐड करेंगे एन प्लस टू, और डिवाइड बाई टू तो करना ही होगा, इसलिए करना होगा क्योंकि मिडिल टर्म फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। अगर एन ऑड हो जाएगा तो दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो आप वन ले लीजिए और एक दूसरा जो होगा वो एन प्लस थ्री हो जाएगा। तो एन वन जो है ऑड नंबर है तो एन प्लस वन बाई टू, और दूसरा जो टर्म्स क्या होगा एन प्लस थ्री बाई एन प्लस थ्री बाई टू, ठीक है ना। तो आपके पास थ्री ऑप्शन है, वन टू थ्री। टू कब लेना है, जब एन का वैल्यू इवन हो, एन अगर इवन होगा तो एन प्लस टू बाई टू, एन ऑड होगा तो एन प्लस वन बाई टू और एन प्लस थ्री बाई टू, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, when n is even, अगर n इवन होगा तो क्या करेंगे, n प्लस टू बाई टू, ठीक है ना। क्या करेंगे, इवन नंबर को ऐड करेंगे, इवन नंबर को ऐड कर देंगे और उसको बाई टू करेंगे, डिवाइड बाई टू क्यों करेंगे, क्योंकि पता है कि मिडिल टर्म फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। अगर n जो है ऑड हो जाएगा तो क्या करेंगे, n इक्वल्स ऑड, अगर n ऑड हो जाएगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, वन को ले लेंगे तो n प्लस वन बाई टू, पहला वन ले लीजिए और एंड दूसरा ले लीजिए एन प्लस थ्री बाई टू, ठीक है ना, ट्वेल्थ टर्म, सिंपल सा काम है, ठीक है ना। ये एक्चुअली टीएथ है, ये क्या है, टीएथ टर्म, ठीक है ना। तो समझ में आया, आई होप आपको चीज समझ में आ गया हो कि एन अगर इवन होगा तो हम क्या करेंगे, इवन नंबर को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई टू करेंगे। डिवाइड बाई टू इसलिए करते हैं क्योंकि मिडिल टर्म फाइंड करना है। एन ऑड होगा तो वन को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई टू कर देंगे, और एक और लेंगे वैल्यू जो कि थ्री होगा, एन प्लस थ्री बाई टू, क्योंकि वन और थ्री क्या है, ऑड है। तो ऑड के केस में क्या करेंगे, ऑड वैल्यूज लेंगे, ऑड के केस में क्या करेंगे, यहाँ पे ऑड ले रहे हैं वन, यहाँ पे थ्री ले रहे हैं। इवन के केस में क्या करेंगे, सिर्फ टू को लेंगे, टू इज इवन, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और हम लोग एक नोट लिखने जा रहे हैं यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिएगा भाई, नोट इंपॉर्टेंट है ये नोट। जो इसमें पॉइंट होगा क्या होगा समझने की कोशिश कीजिएगा। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ मिडिल टर्म, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑफ मिडिल टर्म, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ मिडिल टर्म will be will be maximum, will be maximum in the expansion of, in the expansion of, in the expansion of x plus y raised to the power n, ठीक है। तो इस चीज ध्यान में रखना, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ द मिडिल टर्म विल बी मैक्सिमम इन द एक्सटेंशन ऑफ x प्लस वाई रेज टू द पावर n, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया। अब ऐसे चीज तो हम लोग मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, जब तक हम लोग एग्जांपल से चीजों को समझते नहीं है, मींस एग्जांपल्स नहीं करते, तब तक हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं होता है। तो ये चीज तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि एन प्लस टू बाई टू, एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस थ्री बाई थ्री कब करना है, ये चीज तो ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, वहां पे हमारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट ये है कि फाइंड फाइंड कोएफिशिएंट्स, सॉरी फाइंड ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट्स, फाइंड ग्रेटेस्ट
बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ binomial coefficients of the expansion of the expansion of the expansion 1 plus x raised to the power 20। ठीक है, तो मैं तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमें क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस, जब भी क्वेश्चंस अगर इस टाइप को, और हमें क्या फाइंड करना हो, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे ये चीज आपको डिस्कस कर दिया था। यहाँ पे देयर आर n+1 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y रेज़्ड टू द पावर n। जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है x + y में, क्या x + y के पावर में जो n होता है, इसमें एक्सपेंशन करने पे जो टोटल नंबर टर्म्स आता है कितना होता है, n+1 आता है। अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए ना, हमेशा जो मिडिल टर्म जो होता है वो n पे डिपेंड करता है, n इवन है कि ऑड है। तो हम लोग क्या करेंगे, n को चेक करेंगे पहले कि ऑड है या इवन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ भी करेंगे। देखिए, सबसे तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेयर n = 20। ये क्या n 20 है ना, n जब 20 है तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये इवन होता है। क्या ये इवन है? ये जब इवन है तो हम लोग जानते हैं कि इवन के लिए क्या करते हैं, 4 n = इवन, क्या करते हैं, n+2/2th टर्म, यही तो करते हैं ना। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n क्या है, 20 + 2/2, यानी जो ये आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा आपको 11th टर्म, 11th टर्म। ठीक है ना, तो 11th टर्म आ गया यहाँ पे। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है ना, तो ये चीज समझ में आ गया ना कि यहाँ पे 11th टर्म आ गया। तो आप बताइए यहाँ पे अगर टर्म जो है 11 है तो आर का वैल्यू क्या होगा, ये जो टर्म है